मार्टिन हाइडेगर सितंबर 26, 1889 को जर्मनी में पैदा हुए थे। वो एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी के फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र समझे जाते हैं। उन्हें मेनली उनके सबसे फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क बीइंग एंड टाइम के लिए जाना जाता है, जो फिनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी के बारे में बात करता है। फिनोमेनोलॉजी वो फिनोमेना जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, जो हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल या टच करते हैं, इन शॉर्ट जिसे हम अपनी बॉडी के थ्रू फील कर सकते हैं। ये उस फिनोमेना पे फोकस करता है जो हमारी लाइफ को सराउंड करता है। फिर आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फ्रीडम एंड चॉइस के बारे में बात करता है। बीइंग एंड टाइम का कोर पर्पस है मीनिंग ऑफ बीइंग को एक्सप्लेन करना, कि आखिर बीइंग का मतलब होता क्या है, ऐसा क्या है जो सभी एंटिटीज़ में कॉमन है और उन्हें वो बनाता है जो वो हैं। हाइडेगर इन क्वेश्चंस को डासाई के थ्रू अप्रोच करते हैं, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बीइंग या एग्जिस्टेंस। पहले हमें ये समझना होगा कि हाइडेगर किस बारे में बात कर रहे थे, किसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बेसिकली वो एनलाइटनमेंट एरा फिलोसोफर्स को रिएक्ट करते दिखे, जैसा कि डेकार्ट, लॉक, कांट एंड ह्यूम जैसे फिलोसोफर्स ने वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लेंस से देखा। सब्जेक्ट हम एंड ऑब्जेक्ट वर्ल्ड। इन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो सेपरेट चीज़ें हैं, पर हाइडेगर इस फिलॉसफी पर डाउट करते दिखे। जैसे डेकार्ट ने जब एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया था, ये बताकर कि कोई भी चीज़ जो मुझे दिखती है वो पहले मेरे दिमाग में एक थॉट के रूप में आती है। मतलब हमारे एग्जिस्टेंस का प्रूफ ये फैक्ट है कि पहले हम सोचते हैं, जो बताता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर आई मस्ट बी समथिंग दैट थिंक्स, एज ही फेमसली कोटेड, आई थिंक देयरफॉर आई एम। पर हाइडेगर यहाँ कुछ और नोटिस करते हैं, जो है डासाएं, मतलब बीइंग। वो कहते हैं यहाँ ये सोचने वाली बात है कि दिमाग को सोचने के लिए भी उससे पहले कुछ एग्जिस्ट करेगा, तभी तो दिमाग सोच पाएगा। मतलब सोचने के लिए पहले बीइंग, इंसान को एग्जिस्ट करना होगा, तभी वो थॉट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड सिंपली बीइंग इज़ द फर्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस। एंड थॉट से पहले जिस बीइंग के एग्जिस्टेंस की बात हाइडेगर कर रहे हैं वही है डासाएं। इस न्यू वर्ड डासाएं के क्रिएशन के साथ हाइडेगर पुराने फिलोसॉफिकल बैगेज को पीछे छोड़ना चाहते थे। एंड मोर स्पेसिफिकली बीइंग एंड टाइम के साथ हाइडेगर उस ह्यूमन एंड वर्ल्ड के एग्जाम्पल एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की दोनों एक दूसरे से अलग है, इसका खंडन करते दिखे। एंड बीइंग को वर्ल्ड में ही देखते हैं। बीइंग इन टाइम का मतलब है सिंपली बीइंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंसान बिना वर्ल्ड के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हम इस वर्ल्ड के ही एक पार्ट हैं। इसलिए बीइंग एंड वर्ल्ड दो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं, जैसा कि एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स का मानना था। हमारे चारों तरफ जो दुनिया है वो एंड हम दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए एनलाइटनमेंट फ़िलासफ़र्स का वो आइडिया कि हम वर्ल्ड से अलग हैं, सेपरेट हैं, एक सब्जेक्ट हैं एंड वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये आइडिया हाइडेगर के लिए इनकरेक्ट मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने एनलाइटनमेंट एरा फ़िलासफ़ी एंड उसके एनालिसिस के लिए जो टूल यूज़ किए गए उनके साथ एक फंडामेंटल फ्लॉ देखा। हाइडेगर के अकॉर्डिंग इस एरा की ऑन्टोलॉजी भी पूरी तरह से फ्लॉड थी। ऑन्टोलॉजी होती है नेचर ऑफ बीइंग की फ़िलोसॉफिकल स्टडी। ऑन्टोलॉजी टिपिकली डील करती है क्वेश्चंस लाइक कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो क्या वो रियल है या नहीं। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लोग ये पूछते रहे क्या एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ जो क्रिटिकल मिस्टेक करते गए वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एग्जिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है। एंड यही है मार्टिन हाइडेगर के वर्क बीइंग एंड टाइम का अल्टीमेट बैकड्रॉप एंड रीजनिंग। अर्ली 1900s में लोगों ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया, जिसने क्रिएट किए नए पॉलिटिकल सिस्टम्स ह्यूमैनिटी के लिए, मटेरियल लाइफ के न्यू वेज, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के तरीके। इसलिए
क्यों खुद को एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस के साथ बॉदर करना? ऑफ कोर्स, वेल इसका आंसर हाइडेगर के लिए था, बीइंग हमारी लाइफ्स में हर चीज़ का बैकड्रॉप है एंड बीइंग हर कॉन्सेप्ट से पहले आता है, चाहे कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी उठा लो, मैथमेटिक्स, साइंस, फिज़िक्स एट्सेट्रा। इसलिए क्वेश्चन अबाउट बीइंग एंड इसे फंडामेंटली फिगर आउट करना कि बीइंग आखिर है क्या, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एवरी सिंगल थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं या सोचते हैं या देखते हैं इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब इस बीइंग के अलग अलग रेल्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। पहले एंटिटीज़ को समझ लेते हैं। एंटिटीज़ मतलब थिंग्स, पीपल, एनिमल्स, कॉन्सेप्ट्स। बट इन सभी क्वेश्चंस के बीच सबसे पहले समझना होगा व्हाट इट इज़ टू बी ह्यूमन एंड वो बीइंग जो इस ह्यूमैनिटी को इनकैप्सुलेट करता है। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप नॉलेज को कैसे समझते हैं, हम इसे ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हम चीज़ों के साथ इंटरैक्ट एंड रिएक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फिनोमेना जो हाइडेगर ने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रूथ को डिस्कवर करते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड तो हैं एंड अदर ट्रूथ्स जो एक सिंगुलर ट्रूथ के साथ कनेक्टेड हैं, तब वो अदर ट्रूथ्स पूरी तरह से ब्लर हो जाते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, इसलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया है जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो तो जिस टेक्स्ट पर आपकी नज़र जाती है उसको छोड़ के बाकी के टेक्स्ट धुंधले हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी नज़र आगे के टेक्स्ट पर जाती है वैसे वैसे बाकी के टेक्स्ट धुंधले होने लगते हैं। अल्टीमेटली ये सेम फिनोमेना फिज़िकली हमारी लाइफ में भी देखने को मिलता है। हाइडेगर इस फिनोमेना को कहते हैं रेडी टू हैंड। मतलब हम लाइफ में टिपिकली टूल या कॉन्सेप्ट जो रेडी टू हैंड होते हैं बस उसे ही नोटिस करते हैं, और ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स हमें बाहरी वर्ल्ड से ही दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। प्रेजेंट एट हैंड एंड रेडी टू हैंड इन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हाइडेगर हमें बताना चाहते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है एंड यहाँ डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ है। ये ब्लैंक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, जैसा कि हमें सिखाया गया है लिमिटेड सोच देकर। मोस्टली लोगों के लिए एक ग्रेट फ़िलासफ़र, एकेडमिक और टीचर वो होता है जो ज़िंदगी की चीज़ों की गहराइयों में जाता है और हमें उन्हें देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराता है, हमारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव से हटकर। और यही थी ट्रू फ़िलासफ़ी हाइडेगर के लिए। चीज़ों के लिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव, उन धुंधली चीज़ों को भी क्लियरली कॉन्शियस वे में देखना जिन्हें हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट फ़िलासफ़र्स ने सिर्फ फोकस किया कि क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इस पर। एग्जिस्टेंस उनके लिए रेडी टू हैंड वाला कॉन्सेप्ट था। उन लोगों ने कभी एग्जिस्टेंस एंड बीइंग को जानने के लिए फंडामेंटल स्टेप्स नहीं लिए। चलिए अब इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स हम एक सोसाइटी में रहते हैं। बचपन से हम पर लेबल्स, टैग्स लगने शुरू हो जाते हैं। रूल्स से बांध दिया जाता है एक लिमिटेड सोच देकर। एज अ रिज़ल्ट हम ज़िंदगी एक रोबोटिक वे में जीने लगते हैं, ऑटोमेटिक मोड में चलते रहते हैं। इस प्रोसेस में हमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताई गई होती हैं हम सिर्फ उन पर ही फोकस करते हैं और बाकी की चीज़ें इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के सामने धुंधली पड़ जाती हैं, जिन पर हम उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे वो बुक वाला एग्जाम्पल देखा था। वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स से बना है एंड जितना ह्यूमंस इन टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं उतना ही ये डिसअपीयर होने लगते हैं या अनइम्पॉर्टेंट होते चले जाते हैं। ये हम हर चीज़ के साथ करते हैं। आप एक रिलेशनशिप में होते हो, उस वक्त सब कुछ ग्रांटेड लेने लगते हो, उन पर कभी ध्यान भी नहीं देते क्योंकि इट्स रेडी एट हैंड। पर एक दिन अचानक से आपका ब्रेकअप हो जाता है और अब आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई, कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ से चला गया हो। एम्प्टी फील करने लगते हो क्योंकि अब आप उन सभी चीज़ों को क्लियरली देख रहे होते हो जिन्हें जब वो आपके सामने थी धुंधली हो गई थी एंड आप इग्नोर कर रहे थे। इट्स लाइक कि जब आप शीशे के बिल्कुल ही क्लोज आके उसके अंदर देखोगे तो आपको पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्लर हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ज़िंदगी में भी एक ब्रॉडर लुक लेने के लिए जूम आउट करना पड़ता है। सो बैक टू ब्रेकअप वाला एग्जाम्पल। सो ब्रेकअप के बाद वो धुंधली चीज़ें भी क्लियरली दिखने लगती हैं और सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इन अ वे ये सेम थिंग लाइफ में हर एक फील्ड में होती है।
जब तक वो रेडी एट हैंड होती है हम बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। मतलब जब तक वो चीज़ें हमारे पास हैं हम बाकी और चीज़ों को अनइम्पॉर्टेंट समझने लगते हैं और इग्नोर करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है हमें सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है और जो हमारे पास पहले था उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आने लगती है, स्पेशली वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें हम पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड हाइडेगर इसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं हम वियर्ड रोल्स जो सोसाइटी एंड हमारी फैमिली हमें देती है उन्हें एक्सेप्ट करते चलते हैं। सो हमारी टेंडेंसी होती है एक रोबोटिक वे में चलते रहने की, जिसे हाइडेगर कहते हैं एवरीडेनेस। ये एवरीडेनेस होती है जो इन ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस से अलग करती है। सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब है इंसान को ये पता होना कि लाइफ में वो क्या करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये सब कुछ उसे खुद पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। जनरली ये आइडियाज़ हमें आउटर वर्ल्ड से मिलते हैं और इस इनऑथेंटिसिटी को हाइडेगर वर्ड फॉलन, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉलननेस, कहते हैं। सो बेसिकली वो लाइफ की एवरीडेनेस की बात करते हैं जिसमें हमारा एग्जिस्टेंस छोटी से छोटी चीज़ों के बीच, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, दूसरे क्या सोचते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस, इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट हाइडेगर के अकॉर्डिंग एक बीइंग होता है जिसमें हम एस्केप करते हैं, जिसमें एवरीडेनेस उन छोटी छोटी चीज़ों को देखा जा सकता है, जिसमें हम खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जिसमें इंसान बाय बर्थ रेडिकली इस वर्ल्ड में फेंक दिया गया है। बर्थ जिसमें उससे यहाँ आने के लिए किसी ने परमिशन नहीं ली, पूछा तक नहीं। और यहीं पर एग्जिस्टेंशलिज्म आता है जिसके बारे में हाइडेगर, कियरकेगार्ड, सार्त्र जैसे फ़िलोसोफर्स ने बात की। एंड इस मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हाइडेगर ने कहा वॉज तहीन। अगेन एक और जर्मन वर्ड, अपॉलॉजीज़ इन एडवांस अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। सो बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं उनको समझना, जो हमारी लाइफ में भी होती हैं बट फाइनाइट स्पैन ऑफ टाइम में। यहाँ दास निच भी एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब होता है डेथ, एक वॉइड जो इस जर्नी के एंड में होता है। हाइडेगर ने ये कि हम सभी के पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इस रियलाइजेशन को ऑथेंटिसिटी तक पहुंचने के लिए एक अल्टीमेट गेटवे कहा, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम एंड उसमें हमारा क्या रोल है उसे समझना ही दासाएँ है कि हमारा एग्जिस्टेंस इसी मोमेंट में है। ऑल वी हैव दिस मोमेंट। एंड टाइम का आइडिया एक तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब एग्जिस्टेंस ही है जो टाइम को बताता है, जिसके थ्रू हम टाइम को ट्रैक करते हैं। टाइम इज़ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। पास्ट को समझने की क्षमता जिसमें हम पैदा हुए हैं एंड फ्यूचर में आने वाली डेथ की गारंटी ही होती है जो प्रेजेंट मोमेंट की अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस के फाइनाइट लिमिटेड टाइम के बारे में बताती है। फियर ऑफ नथिंगनेस, डेथ की एंग्जाइटी होती है जो इंसान को ऑथेंटिक बनने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि नो मैटर कोई इंसान कितना ही पावरफुल या अमीर क्यों ना हो, डेथ एक इनएविटेबल ट्रूथ है जो एक दिन सबको आनी है। और जो इंसान ये डीपली समझ जाता है, रियलाइज़ कर लेता है, वो इनऑथेंटिक लाइफ, ज़बरदस्ती वाली लाइफ जिसे वो जी रहा होता है, ये लाइफ अब उसे अनअट्रैक्टिव लगने लगती है क्योंकि वो सच से वाकिफ़ हो चुका होता है। और तभी वो इंसान ऑथेंटिक बन जाता है क्योंकि अब वो इस फाइनाइट टाइम एंड अपने एग्जिस्टेंस की इम्पॉर्टेंस समझ जाता है। अब वो सिर्फ वही चीज़ें करना चाहता है जो उसके लिए मैटर करती हैं, ज़रूरी हैं। बीइंग, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स या ह्यूमंस, सभी का एक फंडामेंटल बैकड्रॉप है। आगे वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स ह्यूमंस के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एग्जिस्टेंस हमारे परसेप्शन में एग्जिस्ट करता है एंड रियलिटी बिना परसेप्शन के इररेलेवेंट है। इसके लिए भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया। सपोज़ जंगल में एक ट्री गिरता है और ये विटनेस करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, मतलब किसी ने उसे गिरते नहीं देखा, तो कभी किसी को इस इंसिडेंट के बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब बताओ क्या वो ट्री गिरा या नहीं? हाइडेगर का रिप्लाई था इट डज़न्ट मैटर। मतलब वो ट्री गिरे या ना गिरे, अगर उसे किसी ने देखा ही नहीं है तो वो इंसिडेंट इररेलेवेंट है, मैटर ही नहीं करेगा। सो हमारे एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में रेलिवेंट हम बनाते हैं अपने परसेप्शंस के थ्रू,
अगर हम एग्जिस्ट ना करें तो टाइम एंड अदर कॉन्सेप्ट्स कुछ भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तब उसे विटनेस करने के लिए कुछ है ही नहीं। साथ ही हमें हमारे फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम में दिए गए इनफाइनाइट आइडियाज़ एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्शंस के साथ भी अवेयर रहना होगा, उस फाइनाइट टाइम के साथ जो बर्थ एंड डेथ के बीच एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने बायसेस, कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए झुकाव, अट्रैक्शन, इन सभी को चेक करते रहना चाहिए और रिमाइंड कराना चाहिए कि जो हम जानते हैं वो बहुत लिमिटेड है और शायद गलत भी हो सकता है हमारी कंडीशनिंग की वजह से। एंड यहाँ प्रेजेंट उन इनफाइनाइट आइडियाज़ एंड परसेप्शंस के साथ भी अवेयर होने की ज़रूरत है। इसी तरह इस इनऑथेंटिक दुनिया में अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचान सकते हैं। हाइडेगर कहते हैं दासाएं बीइंग को समझने के काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से एक है अपनी डे टू डे मंडेन लाइफ से कभी कभी खुद को सेपरेट करके नेचर के बीच एक सिंपल वॉक या खुद के साथ अकेले बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के समय बिताना एंड यूनिटी को समझना, अपने एग्जिस्टेंस प्रेजेंट मोमेंट के लिए अवेयर होना। हमारे चारों तरफ जो भी है, हाइडेगर कहते हैं, वो सब ह्यूमंस को स्पेशल बनाता है, क्योंकि ह्यूमंस अपने एग्जिस्टेंस परसेप्शंस के थ्रू ही उसे देख और समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड बीइंग ह्यूमन, इस स्पेशलनेस को हमें ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए। हम अपनी यूनिटी, नेचर के साथ क्लोजनेस, एनिमल्स के साथ क्लोजनेस, कंसेप्ट्स के साथ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप, इसे समझ के ही एक ऑथेंटिक सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं और सोसाइटी द्वारा दी गई कंडीशनिंग से खुद को फ्री कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली एक ऑथेंटिक लाइफ बिल्ड करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। प्रॉब्लम बस ये आ जाती है दैट हम इस वर्ल्ड में इतने फ्री हैं कि अपने इस फ्रीडम को देखकर डर जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक लीडर को ढूंढते हैं या ऐसे इंसान को जो उन्हें बस ये बता दे कि किस डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है, क्योंकि तब अगर काम नहीं बना तो ब्लेम उस इंसान पर डाल देंगे। लोग खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, लेने से डरते हैं। इसी फ्रीडम के लिए सात्र ने कहा था वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, क्योंकि ये इतना डरावना होता है, इंसान के अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तभी तो लोग बाबाओं या मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनकी शरण में जाते हैं कि वो उन्हें रास्ता दिखाएं लाइफ में क्या करना है, किस तरफ जाना है, क्योंकि उनके अंदर खुद से ये डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं होती है। लाइक आई सेड, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, फ्री ही इतने हैं, पर ये फ्रीडम डरावना लगने लगता है या इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, बाद में मिलने वाले रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना चाहता है। सो ये फ्रीडम बीइंग एंड टाइम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको हाइडेगर के पॉइंट्स जो वो बीइंग एंड टाइम में हाईलाइट करना चाह रहे थे समझ में आए हों। आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो डू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।